स्वागत है दोस्तों आज के मुख्य समाचार में। आज देश और दुनिया से कई अहम और बड़ी खबरें आ रही है दोस्तों, बात करेंगे हर खबर पर विस्तार से। महाराष्ट्र के महाड शहर में 5 मंजिला इमारत ढही, 70 से 80 लोगों को मलबे में दबे होने की आशंका। बढ़ते संक्रमण पर कैप्टन सरकार का नया फैसला, होंगी सभी कर्मचारियों की कोरोना टेस्ट। अनलॉक 4 में मेट्रो शुरू कर सकती है सरकार, नहीं खुलेंगे स्कूल और कॉलेज। विमान किराए होंगे महंगे, 1 सितंबर से बढ़ जाएगी एविएशन सिक्योरिटी फीस। बिहार चुनाव में एलजेपी ने एनडीए में 42 सीटों पर ठोका दावा, बीजेपी जेडीयू ने कही ये बात। सीडब्ल्यूसी मीटिंग में राहुल के बयान पर घमासान, गुलाम नबी आजाद ने की इस्तीफे की पेशकश। हरियाणा के सीएम मनोहर लाल खट्टर को हुआ कोरोना, संपर्क में आने वालों को दी क्वारंटाइन होने की सलाह। कांग्रेस नेतृत्व के मसले पर सोनिया को चिट्ठी लिखने वालों पर हो सकती है कार्रवाई, मिल रहे हैं संकेत। सोनिया गांधी फिलहाल कांग्रेस अंतरिम अध्यक्ष पद पर बनी रहेंगी। 7 घंटा बाद सीडब्ल्यूसी बैठक समाप्त हुई। सोनिया गांधी को चिट्ठी लिखने वाले नेताओं से बोले अहमद पटेल, कैसे हो गई इतनी बड़ी गलती। तो चलिए दोस्तों देख लेते हैं आज की पहली बड़ी खबर। महाराष्ट्र के महाड शहर में 5 मंजिला इमारत ढही, 70 से 80 लोगों को मलबे में दबे होने की आशंका। जी हाँ दोस्तों, महाराष्ट्र के महाड शहर के कजलपुरा इलाके में 5 मंजिला इमारत सोमवार की शाम 7 बजे ढह गई। इस इमारत में करीब 45 से 47 फ्लैट थे। घटना में करीब 70 से 80 लोगों को मलबे में दबे होने की आशंका जताई जा रही है। चलिए अगली खबर। बढ़ते संक्रमण पर कैप्टन सरकार का नया फैसला, होंगे सभी कर्मचारियों के कोरोना टेस्ट। जी हां दोस्तों, पंजाब में कोरोना का कहर लगातार जारी है और हर रोज मरीजों की संख्या में बहुत ज्यादा विस्तार होता जा रहा है। स्थिति यह है कि मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह को दोबारा पूरे राज्य में पाबंदियां लगाने का निर्देश जारी करना पड़ा। दोस्तों, मुख्यमंत्री की तरफ से अपने सोशल मीडिया लाइव प्रोग्राम में बार बार लोगों को लक्षण दिखाई देने पर टेस्ट कराने की अपील की है। चलिए अगली खबर। अनलॉक 4 में मेट्रो शुरू कर सकती है सरकार, नहीं खुलेंगे स्कूल और कॉलेज। जी हां दोस्तों, गृह मंत्रालय जल्द ही अनलॉक 4 की गाइडलाइन जारी कर सकता है। जानकारी मिली है कि अनलॉक 4 में सरकार मेट्रो शुरू कर सकती है, हालांकि स्कूल और कॉलेज को अभी नहीं खोला जाएगा। दोस्तों, जानकारी मिली है कि सरकार अनलॉक 4 में स्कूलों और कॉलेजों को बंद रखने वाली है, साथ ही कंटेनमेंट जोन में भी सुरक्षा बढ़ाई जाएगी। दोस्तों, इसके लिए गृह मंत्रालय जल्द ही गाइडलाइन जारी कर सकती है। चलिए अगली खबर। विमान किराए होंगे महंगे, 1 सितंबर से बढ़ जाएगी एविएशन सिक्योरिटी फीस। जी हाँ दोस्तों, सिविल एविएशन मिनिस्ट्री ने एविएशन सिक्योरिटी फीस में बढ़ोतरी का फैसला किया है। घरेलू और अंतर्राष्ट्रीय उड़ान दोनों में एविएशन सिक्योरिटी फीस में बढ़ोतरी होगी। इससे विमान यात्रा महंगी हो जाएगी। इससे 1 सितंबर से विमान किराए महंगे हो सकते हैं। दोस्तों, अधिकारियों के मुताबिक घरेलू उड़ानों में एविएशन सिक्योरिटी फीस बढ़कर अब 160 रुपए हो जाएगी। वहीं अंतर्राष्ट्रीय उड़ानों में ये फीस बढ़कर $5 से भी अधिक हो जाएगी। चलिए अगली खबर। बिहार चुनाव में एलजेपी ने एनडीए में 42 सीटों पर ठोका दावा, बीजेपी जेडीयू ने कही ये बात। दोस्तों बता दें, बिहार विधानसभा चुनाव यानी असेंबली इलेक्शन की सुगबुगाहट के साथ ही सीटों की दावेदारी भी शुरू हो गई है। दोस्तों बता दें कि एनडीए में बगावती रुख रखने वाली लेजपा ने सबसे पहले विधानसभा सीटों को लेकर दावेदारी ठोक दी है। दोस्तों, लेजपा ने अपने प्लेटफॉर्म पर 42 सीटों की मांग एनडीए के दलों के सामने रख दी है। दोस्तों, जबकि इस दावेदारी से एनडीए के भीतर गहमागहमी बढ़ी हुई है। चलिए अगली खबर। सीडब्ल्यूसी मीटिंग में राहुल के बयान पर घमासान, गुलाम नबी आजाद ने की इस्तीफे की पेशकश। जी हां दोस्तों, दिल्ली में जारी कांग्रेस वर्किंग कमेटी की बैठक में राहुल गांधी के बयान पर घमासान मच गया था। गुलाम नबी आजाद ने इस्तीफे की पेशकश की। पार्टी के वरिष्ठ नेता कपिल सिब्बल ने भी नाराजगी जाहिर की थी। दोस्तों बता दें, राहुल ने कई नेताओं पर बीजेपी से मिलीभगत का आरोप लगा दिया था। दोस्तों, सीडब्ल्यूसी की बैठक में राहुल गांधी ने कुछ नेताओं द्वारा लिखे गए पत्र की आलोचना की और उसकी टाइमिंग पर सवाल उठा दिया। दोस्तों, राहुल गांधी ने कहा कि इन पर चर्चा सीडब्ल्यूसी मीटिंग में होनी चाहिए, ना कि मीडिया में। राहुल गांधी ने सीडब्ल्यूसी के सामने 23 नेताओं को पत्र पर कहा कि जब सोनिया जी बीमार थी और राजस्थान सरकार को बचाने की कोशिश चल रही थी, ऐसे वक्त पर पत्र क्यों लिखा गया। दोस्तों बता दें कि राहुल गांधी के आरोपों से नाराज कांग्रेस के वरिष्ठ नेता गुलाम नबी आजाद ने इस्तीफे की पेशकश की है। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता कपिल सिब्बल ने भी राहुल के आरोपों पर नाराजगी जताई। तो दरअसल गुलाम नबी आजाद उन 23 नेताओं में से हैं जिन्होंने चिट्ठी लिखकर कहा था कि पार्टी में सब कुछ ठीक नहीं है और पार्टी मोदी सरकार के खिलाफ बने मूड को भुनाने में अक्षम है। दोस्तों, कांग्रेस नेता कपिल सिब्बल ने बैठक के दौरान ही ट्वीट करते हुए लिखा, राहुल गांधी कह रहे हैं कि हम भारतीय जनता पार्टी से मिले हुए हैं। हालांकि बाद में उन्होंने अपना ये ट्वीट वापस ले लिया। उन्होंने अपने एक अन्य ट्वीट में कहा कि राहुल गांधी ने व्यक्तिगत तौर पर मुझे सूचित किया कि उन्होंने वो कभी नहीं कहा था जो उनके हवाले से बताया गया है। चलिए अगली खबर। हरियाणा सरकार के सीएम मनोहर लाल खट्टर को हुआ कोरोना, संपर्क में आने वालों को दी क्वारंटाइन होने की सलाह। जी हां दोस्तों, हरियाणा के सीएम मनोहर लाल खट्टर कोरोना संक्रमित पाए गए हैं। कल खुद उन्होंने ट्वीट कर इस बात की जानकारी दी है। इसके साथ ही सीएम खट्टर
खट्टर ने पिछले दिनों संपर्क में आने वाले लोगों को क्वारंटाइन होने की सलाह भी दी है। चलिए अगली खबर, कांग्रेस नेतृत्व के मसले पर सोनिया की चिट्ठी लिखने वालों पर हो सकती है कार्रवाई, मिल रहे हैं संकेत। दोस्तों बता दें, कांग्रेस नेतृत्व के मसले पर सोनिया गांधी को चिट्ठी लिखने वाले 23 वरिष्ठ नेताओं पर कार्रवाई हो सकती है। इसके संकेत मिलने शुरू हो गए। दोस्तों बता दें, समाचार एजेंसी एएनआई ने सूत्रों के हवाले से कहा है, CWC बैठक में अंबिका सैनी ने कहा है कि सोनिया गांधी को पत्र लिखने वालों के खिलाफ पार्टी संविधान के तहत कार्रवाई की जा सकती है। चलिए अगली खबर, सोनिया गांधी फिलहाल कांग्रेस की अंतरिम अध्यक्ष पद पर बनी रहेंगी। 7 घंटे बाद CWC की बैठक हुई समाप्त। दोस्तों बता दें, कांग्रेस पार्टी में अध्यक्ष पद को लेकर 7 घंटे चली कांग्रेस वर्किंग कमेटी की बैठक में फैसला लिया गया कि फिलहाल सोनिया गांधी पार्टी की अंतरिम अध्यक्ष बनी रहेंगी। दोस्तों CWC में इस फैसले पर रजामंदी हुई है कि सोनिया गांधी अगले 6 महीने तक के लिए पार्टी के अंतरिम अध्यक्ष की जिम्मेदारी संभालती रहेंगी। इसी दौरान पार्टी को अगला अध्यक्ष भी चुनना होगा। चलिए अगली खबर, सोनिया को चिट्ठी लिखने वाले नेताओं से कहा अहमद पटेल ने, कैसे हो गई इतनी बड़ी गलती। जी हां दोस्तों, कांग्रेस वर्किंग कमेटी की कल बैठक में कांग्रेस पार्टी के अंदर नेतृत्व परिवर्तन को लेकर मची कला खुलकर सामने आ गई। दोस्तों बता दें कि इंडिया टीवी के सूत्रों से मिली जानकारी के मुताबिक पार्टी के वरिष्ठ नेता अहमद पटेल ने अध्यक्ष पद को लेकर सोनिया गांधी को चिट्ठी लिखने वाले नेताओं को कहा कि इतनी बड़ी गलती आप लोगों से कैसे हो गई। सूत्रों के मुताबिक अहमद पटेल ने चिट्ठी लिखने वालों को कहा कि आप लोग पार्टी के अंदर बहुत वरिष्ठ हैं, फिर भी इतनी बड़ी गलती कैसे कर बैठे।